कार्यक्रम है जिसमें कल से स्पीक अप मैं मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं सभी पत्रकार बंधुओं से। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। ये कांग्रेस पार्टी का, चूंकि हम एक जिम्मेवार राजनीतिक दल है, जरूर हमने अपनी ये बात कही है, पर इसको सभी समाज के सभी राजनीतिक विचार के लोगों से मेरा प्रार्थना है कि ये बेटी बचाने का अभियान है, इसलिए स्पीक अप में सब भाग लें। हम सारी पंचायत और वार्डों में हमने ऐसी व्यूह रचना बनी है कि कल से 2 दिन तक स्पीक अप अपने ही मोबाइल पे अपना वीडियो बनाना और बेटी बचाओ अभियान के लिए जन जागरण करना है। हालात मध्य प्रदेश के बताना है, जो परिस्थिति आपके स्थानीय स्तर पर किसी भी स्थान पे है उसका विवरण का भी इसमें अगर आप वर्णन करना चाहें तो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो स्पीक अप मोबाइल पे जन जागरण, सोशल मीडिया और आईटी के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने ये प्रार्थना की है और इसका कल से काम चालू होगा। दूसरा कार्यक्रम है, जैसा बताया कि मशाल जुलूस, ये 5 अक्टूबर को युवा कांग्रेस के माध्यम से सारे जिलों में एक समय एक साथ होगा, जो सारे जिलों में बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत जन जागरण का एक स्वरूप बनेगा, जिसमें बेटी और बेटे दोनों युवाओं को सम्मिलित होने की अपेक्षा है। फिर महिला कांग्रेस कैंडल मार्च 7 तारीख के दिन सभी जिलों में एक साथ करेगी और मैं मानता हूं कि ये एक जन जागरण का हमारी महिला शक्ति को के सहयोग से होगा। इसमें सभी विचार, सभी दल, सभी समाज के परिवारजन जुड़े, इसकी हम अपेक्षा करेंगे। ब्लॉक स्तर पे ये सब महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हर ब्लॉक में एक साथ उपवास और धरना और बेटियों का पाक पूजन एक साथ होगा। ये 6 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया है इसमें, जिसमें नव दुर्गा के माता जी के दिन है, जिसमें छठवीं का दिन उस दिन आएगा। फिर बेटी बचाओ ज्ञापन, ये सारे विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को भी, जनप्रतिनिधियों को कांग्रेस जन जा जाकर सिर्फ 50 से ऊपर से संख्या नहीं होगी। ये हिदायत दी गई है कि हमें किसी भी विधायक, बीजेपी के विधायक के यहाँ जाना है या बीजेपी पार्टी के सांसद के यहाँ जाना है तो कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हम उनके पास जाएं और उनको एक ज्ञापन सौंपें कि आपको बेटी बचाने के अभियान में सहयोग करना है और बेटी बचाने के अभियान पर सरकार और प्रशासन पे प्रेशर बनाना है। तो कांग्रेस के विधायकों को भी ज्ञापन देना है और बीजेपी के विधायकों को भी ज्ञापन देना है। जो जनप्रतिनिधि है उसको कांग्रेस जन जा जाके ज्ञापन देंगे। हर जनप्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है जो दल से बड़ा होता है, और जो राजनीतिक दलगत भावना नहीं है इस बेटी बचाने के अभियान में, तो हर जनप्रतिनिधि इस प्रदेश का इसमें सकारात्मक सहयोग करे। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अन्य दल, किसी भी जनप्रतिनिधि को इसमें हमने सम्मिलित किया है कि सबको कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञापन देंगे और 50 से ज़्यादा जनसंख्या कहीं भी नहीं होगी और समय लेके जाएंगे। सब जनप्रतिनिधियों से मोबाइल पे बात करके समय लेके ज्ञापन देंगे। आखिरी जो ये कार्यक्रम है 14 अक्टूबर का, हम भी मुख्यमंत्री के पास 14 अक्टूबर को जाएंगे और उनको अपना ज्ञापन देंगे कि मुख्यमंत्री जी, केवल प्रतिनिधि मंडल 25 लोगों के अगर वो समय देंगे तो उनके पास जाएंगे, वो समय नहीं देंगे तो जो भी सीएस के पास जाए। तो ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को, सारे सांसदों को, सारी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को, जो विधायक, सांसद और इससे बड़े ओहदे पे हैं, उनको दिया जाएगा। इसमें महिला कांग्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। फिर 16 अक्टूबर को प्रदेश में हम उपवास रखेंगे पूरे दिन का, और ये बेटियों के जन जागरण, बेटी बचाओ अभियान के जन जागरण के रूप में इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पे किया जाएगा। और फिर भी सुधार नहीं हुआ तो फिर प्रदेश बंद करवाया जाएगा एक दिन के लिए। पूरे प्रदेश में प्रदेश की जनता से ये अपेक्षा है कि बेटियों पर फोकस हो और इस अपराध को क्षमा योग्य नहीं है। सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी तो है ही है, पर समाज की जिम्मेवारी भी है। इस एहसास को हम सब जिए और हम ये तारीख डिसाइड करके पूरे मध्य प्रदेश को हम बंद करवाएंगे। ये चूँकि मैंने जैसा कहा कि हम एक राजनीतिक जिम्मेवार दल है, सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ही हमारी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती है। हमारी जिम्मेवारी समाज में सकारात्मकता से अपना योगदान दे, इससे भी पूरी होती है। और कांग्रेस पार्टी इस आयोजन को करेंगे। आप सबसे मेरी अपेक्षा है, सारे जर्नलिस्ट, सारे परिवार के मीडिया हाउसेज से, कि इसमें सकारात्मक तरीके से इस अभियान में आप सब मदद करें। धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित आदरणीय पत्रकार बंधु,
जैसा कि आदरणीय जीतू पटवारी जी ने इस बात का संज्ञान क्योंकि लिया था मुझसे, और ये घटना जिसका जिक्र वो कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिवपुरी की घटना है। शिवपुरी के थाना कोलारस के एक मंदिर के महंत ने एक दिव्यांग ओबीसी बच्ची का बलात्कार किया, उसे 8 माह की गर्भवती बनाकर छोड़ दिया, उसके बाद वहां से फरार हो गया। और फरारी के बाद जब ये बात संज्ञान में आई, लोगों तक पहुंची, तो मुझ तक भी फोन आया, मैंने वीडियो जारी करके इसका विरोध जताया। उसके बाद एसपी साहब से बात की तो एसपी साहब ने कहा कि नहीं, जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। और जब कार्रवाई नहीं हुई तब मैं, क्योंकि कांग्रेसी राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं, तो मैंने अपनी ओबीसी महासभा को कहा कि आप लोग आंदोलन कीजिए। और उसके बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद मैंने आदरणीय जीतू पटवारी जी के संज्ञान में इस घटना को मैं लेकर आई, और आदरणीय जीतू भाई ने इस पर एक्शन लेते हुए एक कार्यवाही हम लोगों ने उस समय पर जो हम कर सकते थे विपक्ष में रहते हुए, हमने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, आंदोलन किया, वहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लेकिन जिस दिन हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे थे, उसी दिन वो जो बच्ची थी, जो गर्भवती थी, उसने बलात्कार से नाजायज शिशु को एक जन्म दिया। और ये मुझे लगता है इतिहास की पहली घटना होगी जहां एक बच्ची का बलात्कार हुआ, दिव्यांग बच्ची का बलात्कार हुआ, 9 महीने बाद उसने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। क्षेत्र आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे, मैं बचपन से कांग्रेस में हूँ, मैंने देखा है महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस करती है, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया, ये सवाल है। अंतिम में केवल इतना कहूंगी कि जो आदरणीय जीतू भाई जिस दायित्व की बात कर रहे हैं वो हम सबको निभाना चाहिए। अंत में यही कहूंगी कि अगर रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो माता सीता का हरण ना हो पाता। रावण राज में हजारों राक्षसों के बीच भी सीता माता सुरक्षित रही, लेकिन इस मध्य प्रदेश में पहले मामा राज में और अब मोहन राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसका जवाब हम चाहते हैं कि मोहन यादव जी की सरकार दे।